इसमें सबसे पहले बात करेंगे ब्लड बॉर्न डिजीज़ की। ऐसे लोग भी होते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन होती है लेकिन उन्हें खुद भी इल्म नहीं होता। गलती से स्किन जो है वो इंजर हो सकती है। वो सारी चीज़ें जो कि जिल्द की और नाखूनों की बीमारियाँ एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक लेके जा सकते हैं। नाखूनों की फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, उनका इलाज बहुत मुश्किल होता है। अब आपने इनसे बचना कैसे है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नज़ाहत निगार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कि ब्यूटी पार्लर्स और हेयर कटिंग सैलून्स किन किन तरीक़ों से कौन सी बीमारियाँ एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर में मुंतकिल करने का बायस बन सकते हैं। बुनियादी तौर पे 3 किस्म की अशिया ऐसी होती हैं पार्लर्स में जो कि एक कस्टमर की बीमारियाँ दूसरे कस्टमर तक लेके जा सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे ब्लड बॉर्न डिजीज़ की। हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स वगैरह जो कि खून के ज़रिए मुंतकिल होती हैं। इस हवाले से आपने सुन रखा होगा कि आपने इस्तेमालशुदा सिरिंजेस, ब्लेड, उस्तरे वगैरह अपने ऊपर कभी इस्तेमाल नहीं होने देने क्योंकि उनसे इन बीमारियों के लगने का ख़तरा होता है। बिल्कुल वही असूल यहाँ भी कार फरमा है। ऐसी तमाम चीज़ें जिनके अंदर कोई शार्प एज है, जैसे कोई ब्लेड है या रेज़र है जिनके अंदर धार पाई जाती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर नोक है, जिस तरह कैंची है, ट्विज़र है जो कि नोच सकता है, वो सब चीज़ें अगर कोई कस्टमर मरीज़ था या फिर साइलेंट कैरियर था, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन होती है लेकिन उन्हें खुद भी इल्म नहीं होता, तो ऐसे मरीज़ के ऊपर अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं और उसके बाद इनको स्टेरिलाइज़ नहीं किया गया प्रॉपर और फिर ये आपके ऊपर इस्तेमाल हो गए हैं और आपको भी किसी तरह से उन्होंने ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ज़रिए कट पड़ गया है, बेशक वो छोटा-सा कट है, यहाँ किसी बहुत बड़े कट की बात नहीं हो रही जिसके अंदर खून की नदियाँ बह जाएँ। इवन इतना सा खून जो आपको आँख से नज़र भी नहीं आ रहा, अगर वो भी मुंतकिल हो गया है तो वो बीमारी पैदा करने का बायस बन सकता है। अब इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले तो हेयर कटिंग के दौरान सीज़र्स इस्तेमाल होती है, कैंची इस्तेमाल होती है, उस्तरे वगैरह या ब्लेड या रेज़र इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आईब्रोज़ बनवाने के दौरान भी अक्सर कैंची इस्तेमाल होती है, ट्विज़र इस्तेमाल होते हैं। अक्सर ख़वातीन को अगले दिन पता चलता है कि यहाँ पे तो छोटा-सा खुरन बन गया है, यहाँ पे कल जो जहाँ पे ट्विज़र इस्तेमाल हुआ था, वो इसलिए कि वहाँ से स्किन नुच गई थी। या जैसे फेशियल के दौरान ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए एक वो छोटा-सा उसके आगे लूप बना होता है मेटल का, वो चीज़ इस्तेमाल होती है। उसके अलावा मैनीक्योर पेडिक्योर के अंदर क्यूटिकल जो होती है, नेल बेड के साथ एक लेयर होती है बारीक सी क्यूटिकल स्किन सेल्स की होती है, उसको ट्रिम करने के लिए क्यूटिकल ट्रिमर इस्तेमाल होता है, नेल क्लिपर्स इस्तेमाल होते हैं या और कई इंस्ट्रूमेंट्स जिनके अंदर अगर गलती से स्किन जो है वो इंजर हो सकती है, पंक्चर हो सकती है, उसके अंदर कट लग सकता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बीमारी एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर में मुंतकिल करने का बायस बन सकते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स जैसी बीमारियाँ। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं वो सारी चीज़ें जो कि जिल्द की और नाखूनों की बीमारियाँ एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक लेके जा सकते हैं। उसमें वो सारे बोल आ जाएँगे जिसके अंदर हेयर डाई जो है उसे मिक्स किया जा रहा है, या ऊपर फेशियल के लिए जो चीज़ें लगनी हैं, या आपके हाथों पैरों पे मैनीक्योर पेडिक्योर के अंदर जो भी चीज़ें आपके हाथों पैरों पे लगाई जानी है, स्क्रब्स हैं या जो भी लोशन क्रीमें हैं, वो सारे के सारे जिसमें घोले जा रहे हैं वो सारे बोल्स आ जाएँगे। जिन टब के अंदर पानी लिया जा रहा है जिसमें आपने हाथ-पाँव डुबोने हैं या स्पंजेस को गीला करने हैं, वो सारे आ जाएँगे। उसके अलावा जिन एप्लीकेटर्स और ब्रशेज़ के ज़रिए वो क्रीमें अप्लाई की जा रही हैं और जिन स्पंजेस को गीला करके वो उतारे जा रहे हैं, वो सब चीज़ें एक कस्टमर की स्किन की या जिल्द की नाखूनों की बीमारियाँ वो एक से दूसरे के अंदर मुंतकिल कर सकते हैं अगर वो साफ़ नहीं किए गए। और इनमें से अक्सर चीज़ों को साफ़ करना तो है भी तकरीबन नामुमकिन, और ये बाहर के मुल्कों में तो डिस्पोजेबल यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ ये होता है कि अगर एक पार्लर के पास 10 हैं या 20 हैं तो वही सारे कस्टमर्स के ऊपर बार-बार वो इस्तेमाल होती चली जाती हैं। और इस तरह अगर कोई ऐसा था कस्टमर जिसको किसी किस्म का स्किन की इन्फेक्शन थी, नेल की इन्फेक्शन थी और उसके बाद आपके ऊपर इस्तेमाल हो रही हैं, तो आपको वो इन्फेक्शन लगने का ख़तरा होगा। ख़ास तौर पे वो लोग जिनके स्किन में पहले ही कोई कट है या उनके नाखून में पहले कोई इंजरी है, उन लोगों को वो दूसरे की इन्फेक्शन जल्दी लग सकती है। या फिर ऐसे मरीज़ भी जैसे कि डायबिटीज़ के हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले ही कमज़ोर है, उन्हें भी इस किस्म की इन्फेक्शन दूसरे से आसानी से लग जाती हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इस सिलसिले में ख़ास तौर पे जो नाखूनों की फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, उनका इलाज बहुत मुश्किल होता है और उनका ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के मरीज़ों में अगर नाखूनों की फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो फिर वो बार-बार होती रहती है, इसलिए बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ें इन्फेक्शन एक से दूसरे कस्टमर तक लेके जा सकती हैं वो है मेकअप का सामान, बुनियादी तौर पे, जिसके अंदर ख़ास तौर पे आँखों के इर्द-गिर्द और अंदर जो मेकअप किया जाता है, काजल है, लाइनर है, मस्कारा है। उसके अलावा होंठों पे लिपस्टिक्स और लिप पेंट्स हैं। ये आँखों की और लिप्स के इर्द-गिर्द जो जिल्द है उसकी इन्फेक्शन एक से दूसरे कस्टमर के अंदर बड़ी आसानी के साथ मुंतकिल करते हैं। अगर कोई ऐसा कस्टमर है उसकी आँखों में इन्फेक्शन है, अभी उसे खुद भी नहीं पता शुरू हुई है
और वो मस्कारा वगैरह या वो लाइनर वहाँ इस्तेमाल हो गया, तो अब तो वो पूरी बॉटल या वो पूरा जो चीज़ थी वो सारा का सारा इन्फेक्ट हो गया, और वो जिस चीज़ के ऊपर इस्तेमाल होगा उसमें इम्कान है कि उन्हें इन्फेक्शन लग जाए। इसी तरह से होंठों पे और होंठों के इर्द गिर्द की जो स्किन है उस पर लिप पेंट और लिपस्टिक के ज़रिए इन्फेक्शन लग सकती है, और यही मामला चेहरे की स्किन के साथ भी है। और दूसरी बात है कि स्किन के ऊपर जितने भी ब्रशेज़ और पफ इस्तेमाल होने हैं वो भी इसी तरह से इन्फेक्शन इधर से उधर कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा पार्लर्स वगैरह में क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, तो वहाँ बहुत सी मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़े-बड़े जार्स वगैरह में होती हैं, जिन्हें निकालने के लिए कोई स्पैचुला, चम्मच वगैरह इस्तेमाल करते हैं या जो भी ऐसी चीज़। तो अगर वो चीज़ इन्फेक्ट हो गई है किसी वजह से, जैसे अगर कोई काम करने वाला किसी की स्किन पे काम कर रहा था और उसने जिस जगह से निकालना है पहले उसे ही पकड़ लिया और फिर उस जार में डाल दिया, तो उस इंसान की सारी जो इन्फेक्शन थी वो उस पूरे जार में चली जाएगी। और ये चीज़ अक्सर जो होती हैं मेकअप प्रोडक्ट्स, से बड़े अच्छे कल्चर साबित होती हैं मुख्तलिफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई के लिए, और फिर वो चीज़ उसमें बड़ी अच्छी तरह उग जाती है। और अब वो जार के अंदर जो कुछ भी था वो जितने लोगों की स्किन पे लगेगा उन सबको वो इन्फेक्शन मुंतकिल होने का इम्कान होगा। अब आपने इनसे बचना कैसे है? उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी शार्प एज इंस्ट्रूमेंट जिसमें नोक है, धार है, वो सारे आपने खुद लेके जाने हैं। जिसके अंदर हेयर कटिंग की भी आपकी पूरी किट जो है वो आप खुद लेके जा सकते हैं। मैनिक्योर पेडिक्योर की किट बहुत महंगी भी नहीं आती हैं, महंगी भी मिल जाती हैं, वो आप खुद लेके जाएंगे। फेशियल के लिए ब्लैक हेड रिमूवर या उसके अलावा जो आईब्रोज़ के लिए कैंची और ट्विज़र इस्तेमाल हो रहे हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं वो आप अपनी लेके जाएंगे। उसके अलावा डाई करने के लिए या मुख्तलिफ मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए जितने भी बोल इस्तेमाल हो रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, और आपके फेस पे, हाथों पैरों पे लगाने के लिए जितने ब्रशेज़, एप्लीकेटर्स यूज़ हो रहे हैं, उन्हें उतारने के लिए जितने भी स्पंजेस यूज़ हो रहे हैं, वो सारे आप खुद लेके जाएंगे। ये अक्सर बाहर तो डिस्पोजेबल यूज़ होती हैं इनमें से बहुत सी चीज़ें, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, और अक्सर एक महदूद तादाद होती है पार्लर्स के पास, और वो वही बार बार यूज़ करते चले जाते हैं। तो ये आपने अपनी लेके जानी है। उसके अलावा जो आपको कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए, वो भी बेहतर है कि आप कोई अपना पुराना सूट काट छाँट के इस काबिल कर लें कि वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाए। या जिस तरह पेडिक्योर में आपको चप्पल दिए जाते हैं कि आपके जूते ख़राब ना हो, तो वो चप्पल भी आप ले जाएँ अपने, क्योंकि अगर किसी इन्फेक्टेड बंदे ने वो चप्पल पहन लिए थे और वो आप पहनेंगे तो उससे भी इन्फेक्शन लग सकती है। आपने पार्लर सेलेक्ट करते वक्त उसका जो जनरल सफाई सुथराई का माहौल है वो देखना है। बाहर के मुल्कों में तो पार्लर वगैरह जो हैं, सैलून, वो अक्सर ऐसे लोग खोलते हैं जो कि लाइसेंस्ड होते हैं, उनको बाकायदा ब्यूटिशियन के तौर पे लाइसेंस मिला होता है, फिर वो खोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिलसिला नहीं है, तो आपने खुद आंखें खोल के गौर करके देखना है कि इस पार्लर के अंदर सफाई सुथराई का मेयार कैसा है। मसलन जब मुख्तलिफ काम करने वाले एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर की तरफ जा रहे हैं तो हाथ अच्छी तरह धो रहे हैं, या वो काम जो उनको करने के लिए ग्लव्स पहनने हैं, तो वो एक ही कोई ग्लव्स गले सड़े पड़े हैं, वो हर दफ़ा वही चढ़ा के तो काम शुरू कर देते हैं, या हर दफ़ा डब्बे में से नए कस्टमर के लिए नए ग्लव्स का जोड़ा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो कारआमद लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और ऐसे तमाम लोगों तक पहुंचाइए जिनका पार्लर और हेयर कटिंग सैलून वगैरह से पाला पड़ता रहता है, जो कि हम में से अक्सर लोगों का पड़ता रहता है। और अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।